नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक बार फिर चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला लिया है जिसे लेकर विपक्षी नेता गर्म हैं कि आखिरकार हम पर सख्त रहने वाला चुनाव आयोग बीजेपी के सामने इतना नरम क्यों पड़ जाता है। बीजेपी कोई भी मांग करती है उसको तुरंत मान लिया जाता है। बीजेपी के इशारे पर चुनाव को एक बार फिर टाला गया है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव था। इसके अलावा पंजाब और केरल की भी कुछ सीटों पर चुनाव है और इस उपचुनाव को टाल दिया गया है। तारीख बदल दी गई है। पहले ये उपचुनाव 13 नवंबर को होने थे, अब 20 नवंबर को होने हैं। और जो वजह है वो अपने आप में बचकाना है कि चुनाव आयोग को क्या इन बातों का पहले ध्यान नहीं आता। अगर बार बार बीजेपी के कहने पर इस तरह चुनाव टाले जा रहे हैं तो कायदा यह बनता है कि चुनाव आयोग किसी भी चुनाव का ऐलान करने से पहले बीजेपी के साथ मीटिंग कर ले कि आपको कोई समस्या तो नहीं है, आपकी सहूलियत के हिसाब से चुनाव की तारीख सही है या नहीं। जिस तरह शादी वगैरह का जो मुहूर्त निकालने के लिए पंडित के पास जाते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को मुझे लगता है पीएम मोदी या बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग करनी चाहिए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि जब बीजेपी के कहने पर चुनाव टाला जाता है तो उसके बाद सियासत गर्म हो जाती है। फिर ये आरोप लगते हैं कि सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। और वजह क्या है इस उपचुनाव को टालने की? पहले आपको याद होगा कि हरियाणा में भी ऐलान के बाद चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया गया क्योंकि बीजेपी ने चिट्ठी लिखकर ऐसी मांग की थी। अब यूपी में जो उपचुनाव होने हैं उसे लेकर बीजेपी ने चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से मांग की कि 13 नवंबर को मतदान है और कार्तिक पूर्णिमा है 15 नवंबर को। तो बहुत सारे मतदाता वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि बहुत सारे मतदाता वाराणसी चले जाते हैं, प्रयागराज चले जाते हैं स्नान करने के लिए। तो उनकी सहूलियत को देखते हुए चुनाव को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो कोई ना कोई त्योहार आता रहता है, होली दिवाली का मामला तो है नहीं। तो फिर आखिरकार इस तरह चुनाव टालने का औचित्य क्या है? कार्तिक पूर्णिमा भी 15 नवंबर को पड़ती है, यानी 2 दिन बाद है। 13 नवंबर को मतदान हो जाता। और अगर ये वजह है तो चुनाव आयोग को खुद इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले पूरा मंथन किया जाता है। ऐसे में ऐलान के बाद जब ऐसे तारीखों को टाला जाता है तो फिर मजाक बनता है चुनाव आयोग का कि किस तरह की तैयारियां की जाती हैं, जबकि कई लेवल की मीटिंग के बाद किसी भी चुनाव की तारीख का ऐलान होता है। और यह मुद्दा दिखाता है कि चुनाव आयोग किस तरह आधी अधूरी तैयारियों के साथ चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देता है। फिर बातें की जाती हैं कि एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए, उपचुनाव तक टाले जा रहे हैं। इसे लेकर विपक्षी नेता भाजपा के इशारे पर इस सारे खेल का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए कहा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। तो विपक्षी नेता कहते हैं कि भाजपा जानबूझकर चुनाव को टाल रही है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि अगर कार्तिक पूर्णिमा की वजह से मतदान को 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर का किया गया है तो अभी छठ मनाने भी बहुत सारे लोग यूपी बिहार अपने घर जाते हैं। तो ऐसे में यूपी के मतदाता जो छठ मनाने घर गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। तो उनकी सहूलियत के हिसाब से देखा जाए तो 13 नवंबर का मतदान सही पड़ता था। आप चुनाव आयोग के इस तरह बीजेपी के कहते ही बार बार चुनाव टालने को लेकर क्या सोचते हैं? पहले हरियाणा का चुनाव टाला गया और अब यूपी का उपचुनाव भी टाल दिया गया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।